होता ही है क्योंकि गोल इतना बड़ा रख रखा है। पर जो आकाश इंस्टीट्यूट के टीचर्स हैं इन्होंने हमेशा हमें मोटिवेटेड रखा है, कभी फील नहीं होने दिया कि इतना प्रेशर है हम पे। मोटिवेशन भी बहुत मिली है क्योंकि बीच में मार्क्स कम आने लग गए थे, तो उसके बाद मोटिवेशन ज़्यादा ज़रूरी थी, जिसके चलते बाद में स्कोर इम्प्रूव हो गया और अब आईआईटी मिल रही है। ज़्यादा क्रेडिट अपने टीचर्स और पेरेंट्स को देना चाहूँगा। मेरे पेरेंट्स ने मुझे कॉन्स्टेंटली मोटिवेटेड रखा। मेरे टीचर्स ने जब भी डाउट मेरे हुए तो उन्हें रेगुलरली क्लियर किया और मुझे काफ़ी टाइम दिया। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और एक बड़ी अनमोल वीडियो आपके साथ लेकर के आ गया हूं। भिवानी की बड़ी अपडेट मेरे साथ आप देख रहे हैं पीछे होर्डिंग ऐसे भिवानी के पूरे शहर में सज चुके हैं और आप देख सकते हैं उन होर्डिंग्स में आपको एक चेहरा दिखाई दे रहा है। भिवानी का एक छोटी उम्र का बेटा है जो कि पूरे हिंदुस्तान में उसने नाम कमाया है। अनमोल वीडियो मैंने इसलिए कही क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद हैं यही तस्वीर में दिखने वाले छोटी सी उम्र के युवा अनमोल। अनमोल ने रैंक हासिल किया 58वां और भिवानी की किस्मत में 50 के आसपास जो आंकड़ा है वो भिवानी का लक्की नंबर साबित होने लगा है। यूपीएससी में 51वां रैंक हासिल किया भिवानी की बेटी ने और यहाँ पर जो बच्चे खड़े हैं और अनमोल ने तो 58वां रैंक हासिल किया है पूरे अगर ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो। अनमोल कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं? मैं बहुत खुश हूँ मेरी रैंक से और मैं इस सक्सेस का क्रेडिट अपने टीचर्स और पेरेंट्स को देना चाहूँगा। जब तैयारी कर रहे थे तब चल रहा था दिमाग में कि इस रैंक तक पहुँच पाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं चल रहा था दिमाग में इतना ही था कि बस पेपर दे के आना था। तो कैसे इस रैंक तक ये उपलब्धि आपने हासिल की? तैयारी के पीछे किसका आप सपोर्ट मानते हैं, आपके पेरेंट्स का या फिर जहां आप जिस इंस्टीट्यूट में खड़े हैं, आकाश इंस्टीट्यूट की बात करें, बड़ा नाम हो जाता है तो किसका इसके पीछे अपना हाथ मानते हैं आप? मैं मेरी सक्सेस का सबसे ज़्यादा क्रेडिट अपने टीचर्स और पेरेंट्स को देना चाहूँगा। मेरे पेरेंट्स ने मुझे कॉन्स्टेंटली मोटिवेटेड रखा। मेरे टीचर्स ने जब भी डाउट मेरे हुए तो उन्हें रेगुलरली क्लियर किया और मुझे काफ़ी टाइम दिया और मुझे हमेशा डिप्रेशन में नहीं जाने दिया, कि पढ़ाई के प्रेशर में नहीं आने दिया। किस प्रकार से और कितने वर्षों से आप आकाश इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ के तैयारी कर रहे थे और स्पेशली क्या तैयार किया कि इतनी अच्छी रैंक आपने हासिल की? मैं 9th क्लास में आकाश इंस्टीट्यूट से जुड़ा था। 9-10 में मैंने एनटीएससी की तैयारी करी थी और 10th बोर्ड्स होने के बाद मैं जेईई एडवांस की तैयारी कर रहा था। तो पहले से ही मन बना लिया था कि मुझे आईआईटी या इंजीनियरिंग चूज करना है, इसी लाइन में जाना है? और आकाश को चूज करने के पीछे या फिर जो आपने मन बनाया था आईआईटी के लिए, उसके पीछे फैमिली की सपोर्ट थी या पहले से फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करके? क्योंकि 9th क्लास छोटी सी क्लास हो जाती है, उम्र इतनी बड़ी नहीं होती, तब आपने सपना पाल लिया था 4 साल पहले। नहीं, उस टाइम मैथ में इंटरेस्ट था इसलिए मैंने इंजीनियरिंग चूज़ करी है और अभी मेरा बेसिक इंटरेस्ट इंजीनियरिंग नहीं, मैथ में ही रिसर्च का है आगे। स्कूली बैकग्राउंड की बात करें, कौन से स्कूल से पढ़े आप? हलवासिया विद्या विहार भिवानी। भिवानी के दूसरे बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष हैं, आपका भी 11वां नंबर। यस सर। जी, क्या कहेंगे, कैसा फील कर रहे हैं? मैं बहुत खुश हूँ आज क्योंकि मेरा 1011 रैंक आया, कैटेगरी रैंक, और ये सब कुछ मेरे टीचर्स की वजह से हो पाया और मेरे पेरेंट्स की वजह से। मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझको मोटिवेट रखा है। तो फिर अपनी मेहनत को पीछे डाल दिया आपने भी तो ताबड़तोड़ मेहनत की है, इतना अच्छा रैंक हासिल किया है। फैमिली और पेरेंट्स और टीचर्स ने बहुत मेहनत की है साथ में। तो आज कैसा फील कर रहे हैं? अब क्या लगता है कौन से कॉलेज में जाने की इच्छा है आपकी? सब मेरा मन आईआईटी बॉम्बे की एरोस्पेस इंजीनियरिंग में जाने का है। अनमोल, आप कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं? आईआईएससी बेंगलोर बीएस रिसर्च। आपको पता होगा सुंदर पिचाई का नाम, आईआईटी से ही निकले और आज गूगल पर राज कर रहे हैं, गूगल के सीईओ हैं। तो वहाँ से जो भी निकलती है क्रीम वो देश पर या दुनिया पर राज करने वाली है। सपना है ऐसा कुछ, किसी बड़ी कंपनी के साथ जुड़ेंगे आने वाले वक्त? ऐसा सपना मेरा नहीं है, मैं रिसर्च फील्ड में ज़्यादा जाना चाहता हूँ। रजत जी हमारे साथ एकेडमिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हेड हैं, क्या कहेंगे? आज ये देश का नाम रोशन तो करा ही करा है बच्चों ने, आकाश का भी नाम बड़ा सा। पहले तो मैं सभी बच्चों को जेईई एडवांस 2021 के नतीजों की बहुत बहुत बधाई देता हूं। खास करके जहां तक आकाश के नतीजों की बात है और अगर मैं बात करूं भिवानी की, तो भिवानी के एक बेटे अनमोल ने जो 58वां स्थान प्राप्त किया है वो बिल्कुल एक कीर्तिमान है जो ना आज तक कभी देखा है किसी ने। बात करूं बाकी रिजल्ट की तो चाहे लड़के हों चाहे लड़की, चाहे बेटा हो चाहे बिटिया, दोनों ने इस डिस्ट्रिक्ट को गौरवान्वित किया है, जिससे हमारे और इनके परिवारों में बहुत खुशी है। बच्चों की मेहनत और हमारा डेडिकेशन और आकाश का सपोर्ट, जब ये रिज़ल्ट आया है तो इसमें पेरेंट्स हों, हम हों और बच्चों, उनके अंदर एक खुशी की लहर दौड़ गई है
और मैं आने वाले सभी विद्यार्थियों को जो जेई मेंस और एडवांस निकालना चाहते हैं उनको आकाश इंस्टीट्यूट भिवानी ब्रांच की तरफ से गाइडेंस की शुभकामनाएं देता हूँ। जी, प्रतिमा है हमारे साथ। प्रतिमा कौन से रैंक को वो कैच कर लिया है? सर 16.7 रैंक आई है मेरी, 16.7,000। कैसा फील कर? अच्छा फील कर रहा है। इतनी छोटी उम्र में और इतना अच्छा कॉलेज हासिल कर लेंगे आईआईटी के लिए। फैमिली में कैसी बातें चल रही हैं? फैमिली में भी सब खुश हैं। जब तैयारियां चल रही थी तब दिमाग में था कि आईआईटी तक पहुंच पाएंगे? हाँ, शुरू से सोच रखा था कि आईआईटी तो मिल ही जाएगी, इतनी तैयारी तो कर ही लेंगे। कौन से स्कूल से पढ़ी हैं? मैंने नॉन अटेंडिंग ले रखी थी विद्यांत्रिक स्कूल से। तो आप जो स्टडी आपकी चल रही थी आकाश के साथ जुड़ के चल रही थी? यस सर। कैसा इंस्टीट्यूट है? इंस्टीट्यूट की चर्चाएं पूरे भिवानी में हो रखी हैं क्योंकि 7 बच्चे सक्सेस भिवानी के हो चुके हैं इस इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ के। कैसा महसूस किया यहाँ पढ़ के आपने, यहाँ का माहौल? यहाँ पढ़ाई के अलावा मुझे मोटिवेशन भी बहुत मिली है, क्योंकि बीच में मार्क्स कम आने लग गए थे, तो उसके बाद मोटिवेशन ज़्यादा ज़रूरी थी, जिसके चलते बाद में स्कोर इम्प्रूव हो गया और अब आईआईटी मिल रही है। कौन सी आईआईटी में जाना चाहेंगे? रुड़की जाना चाहूँगी। रुड़की। माहौल पसंद है वहाँ का? या कैंपस भी बहुत सुंदर है। और दीप्ति क्या कहेंगी, कितना आपका स्कोर 2000 के आसपास? 23,000 रैंक है मेरी। कैसा फील कर रही हैं? और फैमिली में कैसी चर्चाएं, जो रिश्तेदार बातें क्या करते हैं आजकल, कैसी बातें करते हैं? बस अच्छा फील कर रही हूँ बहुत ज़्यादा। सारे फैमिली मेम्बर्स भी खुश हैं कि हाँ, हमारी फैमिली के किसी लड़की का सिलेक्शन हुआ है, और मेरी फैमिली से मैं पहले ही हूँ जिसका आईआईटी में सिलेक्शन होएगा। इससे आईआईटी की इंजीनियर बन के निकलेंगी तो क्या सपना रहेगा? इंडिया में काम करेंगी या फिर विदेश में किसी बड़ी कंपनी के साथ जुड़ के काम करना पसंद करेंगी? मैं तो इंडिया में ही रहना चाहूँगी, क्योंकि अपनी इंडिया का माहौल बहुत अच्छा है। मुझे कल्चर बहुत पसंद है अपने यहाँ का, इंडिया का। तो स्टडी किस तरह की रही, जिस प्रकार से आप पढ़ा करते थे? और थोड़ा सा माहौल इस इंस्टीट्यूट का हम चर्चा करेंगे। कैसा था पढ़ाई? प्रेशर रहता है स्टूडेंट पे कि आपको स्कोर हासिल करना है, स्कोर को ही दिशा लेकर के, मंजिल लेकर के चलते हैं ये लोग, या आप फिर थोड़ा सा मनोरंजन या दूसरे चीज़ों पर भी ध्यान देते हैं, बच्चों को स्ट्रेस में नहीं आने देते? देखो, प्रेशर तो बहुत होता ही है, क्योंकि गोल इतना बड़ा रख रखा है। पर जो आकाश इंस्टीट्यूट के टीचर्स हैं, इन्होंने हमेशा हमें मोटिवेटेड रखा है, कभी फील नहीं होने दिया कि इतना प्रेशर है हम पे। तो बहुत अच्छी पढ़ाई रही है और बहुत अच्छा माहौल मिला है मुझे। अगस्त मैं आपसे बात करूँगा, स्कोर इतना अच्छा हासिल करने के लिए स्पेशली कुछ पढ़ना पड़ता था, स्पेशली कुछ खाना पड़ता था, या फिर खाना तो नहीं पड़ता था। स्पेशली कुछ पढ़ने में मैं कहूँगा कि आप एनसीईआरटी पे ही फोकस करें, और जो आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं, आप उस पर फोकस कीजिए। अपने टीचर की बात मानिए, जो टीचर कहता है वो करते जाइए, आपका स्कोर अपने आप अच्छा आ जाएगा। कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़ती थी? 7 से 8, मेरे केस में 7 से 8 घंटे मैं रेगुलर पढ़ाई करता हूँ। अगर आप डेली 4 घंटे की भी कंसंट्रेटेड पढ़ाई करते हैं तो वो भी बहुत काफ़ी है जेईई एडवांस क्वालिफाई करने के लिए। इंस्टीट्यूट से अलग आपने सेल्फ स्टडी को कितना टाइम दिया? सेल्फ स्टडी को नहीं, इंस्टीट्यूट के अलावा मैं कह रहा हूँ 3 से 4 घंटे जो भी टाइम बचता है दिन का, वो आप अपनी सेल्फ स्टडी में डोनेट कीजिए। और सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंस्टीट्यूट की स्टडी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आप इंस्टीट्यूट में कर रहे हो वो आप सेल्फ स्टडी में रिवाइज़ करते हो, वो आपको तभी याद होता है। तो एक टिप मैं ये देना चाहूँगा कि अगर आप इंस्टीट्यूट में हो और आप भले ही स्कूल में भी हो, तो जो टीचर आपको लेक्चर पढ़ा के जा रहा है, बीच में दूसरे टीचर के आने में 5 मिनट का जो ब्रेक होता है, आप उसमें अपने पूरे लेक्चर को रिवाइज़ करो। वो उस टाइम सबसे ज़्यादा जल्दी याद होता है। अगर आपने रिवाइज़ नहीं किया तो आपको 30% याद रहेगा, अगर आपने रिवाइज़ कर लिया तो कम से कम 70% आपको फिक्स हो जाएगा। 1 महीने तक तो याद रहेगा कम से कम। इतना सारा मैटर होता है, वो पढ़ना होता है और बड़ा एग्जाम हो जाता है ये। इसकी तैयारी करते करते कभी स्ट्रेस या डिप्रेशन टाइप कुछ दिमाग में आया हो कि यार मैं फंस गया, कहाँ फंस गया? कैसे उसको फिर उससे उभरे? नहीं आता है तो अगर आपको डिप्रेशन वगैरह कुछ फील होता है, तो डीमोटिवेटेड फील होता है, तो अपने टीचर से बात कीजिए या अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, वो आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। जी, तो आप इस वीडियो को शेयर करें। और भिवानी के बेटे ने अनमोल ये तोहफा दिया दिवाली के उपलक्ष्य पर। आप देख रहे हैं भिवानी में शानदार आकाश इंस्टीट्यूट के बच्चों ने पताका फहराई है, और 7 बच्चे हैं इन्होंने, जिस तरीके से चाहे ओलंपिक की बात कर लें या जहां 7 नंबर होते हैं, तो उसी प्रकार से भिवानी के आकाश इंस्टीट्यूट के साथ भी ये 7 मोहरे जुड़ चुके हैं। और आने वाले वक्त में फिर दोबारा से भिवानी के बच्चों में मनोबल उनका बढ़ेगा। या यूपीएससी की बात कर लें, दूसरे
सेक्टर की बात करें, हर सेक्टर में भिवानी छाने लगा है, भिवानी का नाम पूरे देश में आने लगा है। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को शेयर करें, इन बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए प्रतिक्रिया में कोई ना कोई एक अच्छा पॉजिटिव शब्द जरूर लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।